प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पर। क्या आपने ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता शब्द सुना है? कभी सुना है? यानी कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस। जब हम लोग छोटे थे बचपन में तो हमारी जब लंच पीरियड होता था तो लंच स्टार्ट होने से पहले मैम एक प्रेयर कराती थी। थैंक यू गॉड फॉर वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो ये था एक थैंक्स करने का तरीका ईश्वर को, जो उन्होंने हमें दिया है, जिसके हम आभारी हैं। यानी आभार प्रकट करना। किसी ने अगर आपकी कोई मदद की है, कुछ स्पेशल आपके लिए किया है, तो हम कृतज्ञ होते हैं, हम आभारी होते हैं। तो बच्चों जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति का आधार जो है वो है कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता हमारे जीवन का आधार है। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें इस संसार में तो हर दिन, हर क्षण और हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ ऐसा देती है जिसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, है ना। और आजकल अगर हम देखें ध्यान से तो भगवान ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स दिए हैं हमें। अगर हम उसके प्रति आभार व्यक्त करें तो हमें उसका कई गुना लाभ मिलता है। लेकिन बच्चों आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सब लोग भागे जा रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने के लिए, और उनके पास क्या है वो उसके प्रति थैंकफुल ही नहीं हो रहे, उसे संतुष्ट ही नहीं हमारे पास क्या है। तो बच्चों कृतज्ञता के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं थैंकफुलनेस के। तो पहला नियम जो है वो यह कहता है कि हमारे पास जो कुछ है, ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसके हम आभारी रहें, उसके प्रति हमें अंदर से संतोष हो। ठीक है, और उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, थैंक करें गॉड को। दूसरा नियम ये है कि हर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, वो हमें कुछ सीख देती है। कभी कभी उन कठिन परिस्थितियों में हमारे लिए अवसर छुपे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं, एक वरदान छिपा होता है। कई कठिन परिस्थितियों में ऐसा होता है। आप कई लोगों के उदाहरण देख लीजिए, इतिहास में भरे पड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही कठिनाई से जीवन को जिया और ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपना सारा कार्य किया और वो चमक गए दुनिया में। तो अगर हम किसी भी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में अगर हम सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, तो हमारे अंदर एक प्रकाश का प्रकटीकरण होता है। हमारी आत्मा सुंदर बनती है, प्रकाशमयी बनती है और हमारा जीवन मधुर बनता है ना। और तीसरा नियम ये है बच्चों कि प्रकृति के प्रति आभार। आप सुबह उठते हैं, निकलिए, सूर्य भगवान को देखा, चलो आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे, हाथ से एक जोड़ ले, सूर्य भगवान मुझे भी धरती का सूरज बनाइए। जिस तरह से आप गगन में चमक रहे हैं, मुझे धरती का सूरज बनाइए। और आपकी इस रोशनी के लिए हम कृतज्ञ हैं कि आपकी वजह से सारा जीवन है पृथ्वी पर। उसके प्रति, सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए। वायु देवता, जल देवता, धरती जो इतना सहन करती है, उसको लोग गड्ढा खोद रहे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं उसमें, कितनी तरह से उसमें हम वो सब फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के कितना उसको नष्ट कर रहे हैं हमारी धरती को। लेकिन धरती फिर भी हमें फल फूल, है ना, अनाज, सब्जियाँ, ये सब देती हैं। तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना है। दूसरा है जो हमारे सहयोगी हैं जीवन में, जैसे स्कूल जाते हैं आप, तो आप देखते हैं आया होती है ना, पियून होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, है ना। और बाहर जाएँ तो हम डॉक्टर्स हैं, और हमारे माता पिता हैं, फ्रेंड सर्कल है हमारा, है ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस है, ये सब हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इनके प्रति भी हमारा कृतज्ञ होना जरूरी है। इनके प्रति कृतज्ञ होना हमें ज़रूरी है। उन्हें थैंक्स कहिए,
जैसे आपको कोई कुछ देता है, आप थैंक्स कहते हो ना, तुरंत थैंक्स कहते हो, वैसे हर चीज़ के प्रति आप थैंक्स कहिए। सुबह जब उठते हैं तो ये कितने लोग तो लेटे लेटे ख़त्म हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो एक भगवान को धन्यवाद दिए कि मैं ज़िंदा हूँ आपका काम करने के लिए, है ना। लेकिन केवल कृतज्ञता ही प्रकट करना सब कुछ नहीं है, उसको क्रियात्मक रूप में लाइए, प्रैक्टिकल रूप में लाइए। सपोज़ आपको कोई हेल्प करता है तो आप भी उसकी किसी न किसी रूप में मदद करिए, है ना। अगर सपोज़ आप बड़े हो गए, आपके पास खूब पैसा है, आपका कोई हेल्पर है जो आपकी मदद कर रहा है, कमज़ोर है, उसके पास धन नहीं है, तो उसकी लड़की है तो शादी में पैसे खर्च करिए। ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट से आप उसको अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात है जो लास्ट में कहना चाहूँगी बच्चों, कि आप एक ऐसी कॉपी बनाइए और उसमें डेली लिखिए कि आप किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हैं। कौन कौन सी लिस्ट बनाइए, आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, आज दिन में किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल रहें। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा और आप एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। आपको किसी से शिकायत नहीं होगी, आप कठिन परिस्थिति में भी हंसना सीख जाओगे कि भगवान ने जो किया है काफ़ी कुछ दिया है हमें, है ना बच्चों। तो कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है, आभार व्यक्त करना। अगर आप थैंकफुल नहीं हैं किसी चीज़ के प्रति तो लोग आपको कहेंगे आप कृतज्ञ हैं, है ना। मतलब किसी का आभार नहीं मानते, एहसान फरामोश लोग कहेंगे आपको। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि बच्चों हमें थैंकफुल रहना है हर चीज़ के प्रति, खासकर परमात्मा के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति। सोते समय आप थैंक कहें, थैंक हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे जिन परिस्थितियों में डाला मैं उसको मतलब फेस कर सका, और जो आने वाला दिन है उसके प्रति भी, आने वाला पल है उसके प्रति भी आभारी रहें। हे भगवान, जो भी घटनाएं घटेंगी मेरे जीवन में मैं उसके प्रति भी आभारी रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट गॉड हैज़ गिवन, और छोटी छोटी खुशियाँ को आप सेलिब्रेट करें। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, कितने लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं, कितने लोगों के पास 2 रोटी खाने को नहीं है। ईश्वर ने कभी हमें उससे कहीं अच्छी परिस्थिति में रखा है ना। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी थैंकफुल to the God and all the universe and all the people around you and society, your country. Okay? परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।